हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव के घर और उनके गढ़ इटावा में कैसे समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग गया, कैसे ब्लॉक प्रमुख के उपचुनाव में उनकी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी चुनाव हार गए। हम आपको ये भी बताएंगे कि रामपुर में अब क्यों होगा उपचुनाव, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में किस मंत्री ने मायावती की खुले मंच से तारीफ की है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। बात करते हैं दिन की पहली खबर। दरअसल आज चर्चा में रहा इटावा का एक उपचुनाव, वो भी ब्लॉक प्रमुख का। चक्करनगर में ब्लॉक प्रमुख का उपचुनाव था। हालांकि चुनाव बहुत छोटा था, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव का घर और गढ़ दोनों है, ऐसे में चर्चा बहुत तेज थी। दरअसल सुनीता यादव जो ब्लॉक प्रमुख थी, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से ब्लॉक प्रमुख बनी थी, लेकिन उनके पति शिव किशोर यादव के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनके खिलाफ बीडीसीए यानी कि जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और जिसके चलते उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद शुरू हुई घेराबंदी। अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक यादव, 2 विधायक समेत 5 लोगों की टीम बनाई गई। खड़ी हुई प्रमीला यादव जो कि लोहिया यानी कि समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव उमेश यादव की मां थी। उनको समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया। वहीं बीजेपी की तरफ से सांसद रमाशंकर काठेरिया ने इसको अपने साख की बात बना ली और उन्होंने उतारा राकेश यादव की पत्नी राधा देवी को। कुल मिलाकर चुनाव हुए। चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी को 6 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। दरअसल हार और जीत में समाजवादी पार्टी का अपना तर्क है। उनका यह कहना है कि उनके साथ दबाव बनाया गया पुलिस की तरफ से, साथ साथ मतपेटियां बदली गई। सुनिए इस पर क्या कह रहे हैं उमेश यादव और उनको क्या जवाब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। हारने की वजह ये रही, मैंने माता जी को पूछा कि आपको मतदान केंद्र पर कहाँ बैठाया गया था, तो मम्मी बोल रही थी कि जो हॉल था उसके आगे एक नीम का पेड़ है, जहाँ मतपेट का भी उनको दिखाई नहीं दे रही थी कौन मत डाल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो जब मतपेट का नहीं दिखाई देगी तो फिर तो संभावनाएं को असंभावनाओं में बदलने का पूरा प्रशासन का तरीका रहा। क्या वजह लगती है आपको? पूरी तरह से हेरा फेरी की गई है। और आज भी हम लोगों ने सबने इनको बनाने का जो काम किया है, जो 26 इनके वोट आए हैं, 23 वोट, 6 वोट से हमने दर्ज की है। उसमें सभी समाज के लोगों ने मिल करके, हमारे सभी समर्थकों ने मिल करके और भाजपा की जो विजय प्रत्याशी है राधा देवी, उनको जिताया है। ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो बीडीसी सदस्य थे, उनको प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया गया। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ। उसमें से हमें तमाम वोट मिले। ऐसा भी बताया गया है कि यहाँ पर जो बीडीसी थे उन्हें प्रशासन की तरफ से दबाव के साथ डराया भी गया। नहीं, डराया नहीं गया, पूरे वोट डले हैं यार उन्होंने के। 26 वोट हमारे साथ गए थे, 18 वोट उनके साथ गए थे। दरअसल अगर हम पर्दे के पीछे की बात करें तो हार की बड़ी वजह ऐसे चुनाव में सत्ता पार्टी और पावर होता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव मनी और पावर का होता है। फिलहाल बीजेपी सत्ता में है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पहले सुनीता यादव को समर्थन दिया था, उनके पति के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा, ऐसे में ये बात सामने आई कि अब उनके साथ जो बीडीसी हैं वो जाना नहीं चाह रहे थे। उनको ये लग रहा था कि बीजेपी के साथ जाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पर सत्ता भी है। हालांकि चुनाव काफ़ी कांटेदार रहा। सपा की तरफ से काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाए गए। अखिलेश यादव के भाई जो अंशुल यादव इस टीम को लीड कर रहे थे, उनका काफिला भी 12 किलोमीटर पहले रोक लिया गया था। ये तमाम आरोप लगे, लेकिन अंत में जीत बीजेपी की हुई। लेकिन एक बात और है कि क्या अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के न रहने से यह हार हुई? दरअसल अगर हम सूत्रों की माने या फिर वहां के जो जानकार हैं उनसे बातचीत करें तो वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। शिवपाल यादव ना तो सक्रिय थे ना तो निष्क्रिय थे। वो एक तरीके से तटस्थ रूप से इस चुनाव को देख रहे थे। उनकी कोई भूमिका नहीं थी इसमें। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अगर शिवपाल यादव सक्रियता दिखाते तो शायद परिणाम कुछ अलग होते, क्योंकि उनका अपनी पुरानी पहचान है, उनकी अपनी पैठ है। लेकिन इस हार जीत में शिवपाल यादव की कोई खास भूमिका नहीं है। ये चुनाव काफ़ी ही स्थानीय चुनाव था, लेकिन जिस तरीके से इटावा में एक छोटे से चुनाव में बीजेपी ने अपना सारा जोर लगा दिया, ऐसे में लगता है कि अखिलेश यादव के लिए आगे आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। बातें हम दिन की दूसरी खबर पर। दरअसल समाजवादी पार्टी को इटावा के बाद दूसरा झटका रामपुर से लगा। रामपुर से आजम खान की विधायकी को रद्द कर दिया।
सतीश महाना ने उनकी सदस्यता को खत्म करते हुए उपचुनाव के लिए सीट को रिक्त घोषित कर दी है। दरअसल आजम खान को एक दिन पहले ही सजा सुनाई गई। उनको रामपुर के मिलिक में प्रचार के दौरान 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कुछ अपशब्द बोलने को लेकर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन्हें 3 धाराओं में अलग अलग 3-3 साल की सजा सुनाई गई और कुल 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। चूंकि 2002 के जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर व्यक्ति को 2 साल से अधिक सजा होती है तो वो उसकी सदस्यता बर्खास्त कर दी जाती है, यानी कि जनप्रतिनिधि यानी कि अगर MP, MLA या MLC है तो उसको उस पद से हटा दिया जाता है। आजम खान को भी इसी नियम के तहत उनके विधायकी पद से हटा दिया गया है। अब रामपुर में जल्द ही उपचुनाव हो सकते हैं। हालांकि अभी आजम खान ऊपर अपील करने जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी अदालत, चाहे वो MP, MLA कोर्ट हो, स्थानीय अदालत हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अगर एक बार सजा दे देती है तो सदस्यता जानी तय है। अब उस पर उपचुनाव होगा। हालांकि अब आजम खान इस पर क्या फैसला करते हैं, कौन चुनावी मैदान में होगा, समाजवादी पार्टी किसे उतारती, ये सब देखने वाली बात होगी, क्योंकि रामपुर के उपचुनाव में आजम खान के खासम खास को बीजेपी ने बहुत बुरी तरीके से हराया था। अब बारी है रामपुर शहर के विधानसभा सीट के उपचुनाव की। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर। दरअसल योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जो कि मत्स्य पालन विभाग देखते हैं, उनका एक वीडियो वायरल है। वो वीडियो में धुर विरोधी रही मायावती की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल वो बता रहे हैं कि किस तरीके से दलितों को एक तरीके से मजबूत करने का काम मायावती ने किया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो 2 पंजा इधर से 2 पंजा इधर से खाते थे। अब दलित भाई गांव का दक्षिण वाला दबा के वोट पंजा खाता था और 5 साल पांव में जीवन बिताता था और 10 लाख खा के सुबह शाम जीवन किसी तरीके से काट कर मर जाता। जब पंजा बटन दबाता था तो उसकी मां के कोख से हवा पैदा होता था। अरे धन हो कांसी राम, धन हो मायावती जी को बधाई दो, हाथी को बधाई दो कि उसने अपने वोट इकट्ठा किया और हाथी बटन दबाया और दबाया और उन्होंने अपनी मां के कोख से हाकिम बनाकर, दरोगा बनाकर तुम्हारे सामने दिखाया। ये है उसका पावर, ये है समाज। आजकल संजय निषाद लगातार अपने वीडियो को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब उनकी मायावती की तारीफ राजनीति से जोड़कर भी देखी जा रही है। अब देखना होता है कि इसका क्या परिणाम आता है। ये तो रहा आज का यूपी। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।